हेलो स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर 11 जिसका नाम है ट्रांसपोर्ट एंड प्लांट्स। तो बच्चों हम शुरू करते हैं। देखिए, चैप्टर के नेम से क्लियर है, ट्रांसपोर्ट एंड प्लांट्स मतलब कि प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्टेशन जो है, ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस किस तरीके से होती है। सबसे पहले तो हमको ये देखना है कि ट्रांसपोर्टेशन होता क्या है। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है कि जैसे कोई भी मटेरियल है, वो मटेरियल प्लांट में एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। अब आप देखो, मैंने ये एक ट्री बनाया, ठीक है, और ये ट्री जो है, इसमें आप ये देखिए कि ट्री कितने ज्यादा बड़े होते हैं, ठीक है, कितने ज्यादा ह्यूज होते हैं। तो इनमें क्या है, हम पानी कहाँ पे डालते हैं, रूट में डालते हैं, और पानी जो है कहाँ तक पहुंच जाता है, ऊपर तक पहुंच जाता है। कितने बड़े बड़े, आप अगर बैनियन का ट्री देखेंगे तो कितना ज्यादा बड़ा होता है, उसकी कितनी ज्यादा लीव्स होती हैं, तो वो लीव्स तक जो है पहुंचता है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं क्या, ट्रांसपोर्टेशन। अब यहाँ पे ये है कि जो सब्सटेंसेस हैं जो मूव कर रहे हैं, क्या वो सिमिलर वे में जा रहे हैं। सिमिलर वे का मतलब क्या है कि वो एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है, इन सेम डायरेक्शन। और इनको मूव कराने के लिए क्या जरूरत है, इनको प्लांट के अंदर मूव कराने के लिए मेटाबॉलिक एनर्जी की जरूरत होती है। ये मेटाबॉलिक एनर्जी प्लांट्स के अंदर कहाँ से आती है, ये मेटाबॉलिक एनर्जी जो आती है जब प्लांट फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं। जो लीव्स हैं, जब वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करती हैं, तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के बाद में क्या बनता है, क्या बनता है बच्चों, ग्लूकोज बनता है, ठीक है। ग्लूकोज जो है लीव्स में स्टोर्ड हो जाता है, तो यहीं से ये मेटाबॉलिक एनर्जी जो है लेते हैं। अब यहाँ पर है बेटा, मैं आपको सारा एनसीईआरटी का लाइन टू लाइन एक्सप्लेन कर रही हूँ। प्लांट नीड टू मूव मॉलिक्यूल ओवर वेरी लॉन्ग डिस्टेंसेस, ठीक है ना। प्लांट में क्या होता है, मॉलिक्यूल को मूव कराने के लिए बहुत लॉन्ग डिस्टेंस की जरूरत होती है। लेकिन एनिमल्स में इस टाइप की प्रोसेस जो है वो नहीं होती। एनिमल्स क्या है, आप और हम एनिमल्स हैं, इनमें क्या है, हम लोगों की लिमिटेड हाइट होती है, तो हम लोगों के अंदर इस टाइप का प्रोसेस नहीं होता है। लेकिन प्लांट जो होते हैं उनमें काफी दूर तक पानी भेजना होता है, फूड भेजना होता है। और एनिमल में एक स्पेशल कैरेक्टर और भी है, क्या कि एनिमल के अंदर क्या होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। हम लोगों की बॉडी में क्या है, ब्लड है, ठीक है, और ब्लड की वजह से क्या हो रहा है कि सारा का सारा फूड मटेरियल हमारे क्या कर रहे हैं, हम लोग खा रहे हैं, हमारे स्टमक में जा रहा है, स्टमक से ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में जा रहा है। लेकिन एनिमल्स के, सॉरी, प्लांट्स के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता है, तो उनको एक अलग सिस्टम होता है जो अब हम पढ़ने वाले हैं। बच्चों, प्लांट के अंदर जो मूवमेंट है, ठीक है, मूवमेंट किस चीज का, वाटर का, मिनरल का, तो वो क्या होता है, कुछ जो है वो कहाँ तक जाते हैं, शॉर्ट डिस्टेंस में, ठीक है। शॉर्ट डिस्टेंस मान लीजिए कि रूट ने पानी लिया, ठीक है, और वो कहाँ तक गया, थोड़ा सा दूर तक गया। एक सेल टू सेल जा रहे हैं, एक सेल से कहाँ जा रहे हैं, दूसरे सेल के अंदर जा रहे हैं, ठीक है, अक्रॉस अ मेम्ब्रेन और फ्रॉम सेल टू सेल विद इन द टिश्यू। और बेटा कहाँ पे जा रहे हैं, मेम्ब्रेन में जा रहे हैं। मेम्ब्रेन से कहाँ पर जा रहे हैं, टिश्यू के अंदर जा रहे हैं। तो अब हमें क्या करना है, हमें अब इसको समझने के लिए एक चार्ट है जिसको मैं अभी आपको एक्सप्लेन करती हूँ। इसमें देखो बेटा क्या होता है, जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट से क्या मतलब है, जिसमें क्या लगा हुआ है, फ्लावर लगा हुआ है। तो जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उसमें क्या है, सब्सटेंस है। ये सब्सटेंस जो हैं, ये क्या कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं। ठीक है, ये सब्सटेंसेस क्या है, ये वाटर है, मिनरल है, ठीक है, मिनरल न्यूट्रिएंट बोल सकते हैं आप इसको, मिनरल न्यूट्रिएंट है। इसके बाद में ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट है। ये मैं सारा आपको एनसीईआरटी ही करा रही हूँ। एंड प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, यानी कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर से क्या मतलब है, प्लांट हार्मोन है।
तो ये सब्सटेंसेस जो हैं ये प्लांट के अंदर मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, अब बेटा क्या है इसमें कि जो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए जो मूव कर रहे हैं तो उनके लिए कौन सी प्रोसेस जरूरी है? डिफ्यूजन। ठीक है, और डिफ्यूजन क्या होता है कि मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। अब इसमें क्या है कि देखिए ये लो कंसंट्रेशन, इसे क्या बोलते हैं? ये होता है डिफ्यूजन। तो अब इसमें क्या है कि जितने भी सब्सटेंस है जो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए है उनका काम तो डिफ्यूजन से चल रहा है, या फिर किसके थ्रू चल रहा है? साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग के थ्रू। ये भी साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग क्या होता है कि जैसे सेल है, ठीक है, तो सेल के अंदर क्या है? साइटोप्लाज्म है। तो साइटोप्लाज्म में ये सब्सटेंस सारे आ गए और फिर एक सेल से दूसरे सेल, दूसरे सेल से तीसरे सेल, टिश्यू में, ऑर्गन में, इस तरीके से जाते रहे। तो ये हो गया क्या? ये शॉर्ट डिस्टेंस के लिए हो गए। तो बेटा ट्रांसपोर्ट ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस प्रोसीडेड। अब हमें अगर क्या करना है कि सब्सटेंस को मूव कराना है, कहाँ पे मूव कराना है? लॉन्ग डिस्टेंस के लिए मूव कराना है। तो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए हमें एक प्रोसेस की जरूरत होती है। वो प्रोसेस क्या होता है? जिसको हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। ठीक है, तो ट्रांसलोकेशन में हम क्या करते हैं? लॉन्ग डिस्टेंस का प्रोसेस करते हैं। अब बच्चों हम इसमें देखते हैं कि जो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, कि प्लांट्स के अंदर जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है। अभी हमने शॉर्ट डिस्टेंस पढ़ा, लॉन्ग डिस्टेंस पढ़ा। अब देखिए इसमें फर्स्ट हम लेते हैं वाटर। तो वाटर जो है वो कैसे जाता है? रूट टू अपर रीजन ऑफ द प्लांट्स। रूट से लेकर कहाँ जाता है बच्चों? अपर रीजन तक। अपर रीजन किसका? प्लांट का। इसके बाद में हम लेते हैं नेक्स्ट मिनरल। मिनरल में क्या होता है? रूट टू ग्रोइंग रीजन। ठीक है, रूट से लेकर ग्रोइंग रीजन, क्योंकि ग्रोइंग रीजन को क्या चाहिए? मिनरल ज्यादा चाहिए। जैसे ग्रोइंग रीजन क्या हुआ? मान लीजिए कि यहाँ पर क्या है, कोई ओल्ड लीफ है, ठीक है, ओल्ड लीफ से, ओल्ड लीफ है, ये ओल्ड लीफ किसमें टूट के गिर गई है, और फिर ओल्ड लीफ ने अपना सारा किसको दे दिया है? यंग लीफ को दे दिया है। ठीक है, तो वहां पे मिनरल की जरूरत होती है। इसके बाद में नेक्स्ट है फूड। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं फूड। ठीक है, फूड जैसे कि हुआ क्या यहाँ पे? सुक्रोज हुआ। ठीक है, ये फूड है। और फोटोसिंथेसिस ये ट्रांसपोर्ट होता है बच्चों, कहां से कहां तक ट्रांसपोर्ट होता है? लीफ से लेकर डिफरेंट पार्ट। ठीक है, प्लांट के जो डिफरेंट पार्ट है वहां तक ये जाता है प्लांट में, विच इज नॉन फोटोसिंथेटिक और स्टोरेज ऑर्गन। जो क्या है? नॉन फोटोसिंथेटिक है और क्या है बेटा? स्टोरेज ऑर्गन है। ठीक है, तो ये फूड इस तरीके से मूव करता है। अब हम नेक्स्ट लेते हैं क्या? हार्मोन। हार्मोन जो है ये भी ट्रांसपोर्टेड होता है। कहां पर ट्रांसपोर्टेड होता है? प्लांट के डिफरेंट टिश्यू में ट्रांसपोर्टेड होता है। अब इसमें, आप इसमें देखिए जो वाटर है, देखिए बच्चों यहाँ पे वाटर, वाटर क्या है बच्चों? इनऑर्गेनिक है। ठीक है, इस चीज को भी देखना है कि वाटर क्या है? इनऑर्गेनिक है। फूड एंड हार्मोन ये क्या है बच्चों? ऑर्गेनिक है। ठीक है, और मिनरल, मिनरल है जो ये भी ट्रांसपोर्टेड होते हैं। किस फॉर्म में होते हैं ये? ऑर्गेनिक, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑर्गेनिक प्लस इनऑर्गेनिक फॉर्म में ट्रांसफर
होते हैं। ठीक है, जैसे आप देख लीजिए, जैसे नाइट्रोजन है, ठीक है, तो नाइट्रोजन किस फॉर्म में जाएगा? अमीनो एसिड में। ठीक है, अमीनो एसिड यानी कि ये क्या हुआ? ऑर्गेनिक। इसके बाद में क्या है? नाइट्रेट है। ये क्या हुआ बेटा? ये हुआ क्या? इनऑर्गेनिक।